हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, व्यास आसन यानी कि भगवान की कथा करने के लिए एक गद्दी, एक आसन लगाया जाता है। इस गद्दी या इस आसन पर कौन आरूढ़ हो सकता है? तो हमारे श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 7 में इस बात को वर्णन किया गया है। यानी वेद विदम श्रेष्ठो भगवान बदरायण अन्य चा मुनयो सुतो परावर विदो विदु। कहते हैं यानी वेद विदम श्रेष्ठो, जो व्यक्ति वेद शास्त्रों का ज्ञानी हो, उनमें श्रेष्ठ हो। भगवान बदरायणा, जैसे कि वेद व्यास स्वयं है और उनके पुत्र शुकदेव मुनि, जिन्होंने शास्त्रों के मर्म को समझा है। अन्य चा मुनियो सुत हो, और अन्य मुनि जो इस रास्ते का, इस प्रणाली का पालन करते हो, और अन्य प्रणाली जो वैष्णव प्रणाली ना हो, भागवत प्रणाली ना हो, कैटव धर्म का पालन करती हो, उनका खंडन कर सके। आजकल समाज में देखते हैं, कोई भी बैठ जाता है, भजन संध्या कर रहे हैं, व्यासासन पर बैठ कर के कीर्तन करा रहे हैं, लोगों को नचा रहे हैं, भागवत कथा के बारे में मालूम नहीं है, कथा क्या है, ना खुद पढ़े हैं ना पढ़ाना जानते हैं। आजकल भागवत कथाओं को एंटरटेनमेंट बना दिया गया है। आजकल स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इतने स्ट्रेस में हैं, सोचते हैं चलो थोड़ा नाचेंगे कूदेंगे, आराम मिल जाएगा, आंख बंद करके बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आराम मिल जाएगा। परंतु असली आराम तब मिलता है जब भगवान की शरण में जाते हैं। राम, इसमें राम शब्द आता है, यानी कि जब राम श्याम भगवान की शरण में जाएंगे तभी व्यक्ति को आराम प्राप्त होता है। इसलिए आराम हमें मिलने वाला नहीं है। ऐसे कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, व्यासदेव, गौतम, कनाद, कपिल, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने व्यासासन की गरिमा बढ़ाई है। व्यासासन पर बैठते हैं। हर किसी को व्यासासन पर बैठना अलाउ नहीं करना चाहिए। व्यासासन पर देखिए आजकल कई बार हम देखते हैं कि स्त्री भी बैठती है, उनको अपने मासिक धर्म आदि का नियमों का भी उल्लंघन कर देते हैं, उसका भी पालन करना चाहिए। लोग बोलते हैं क्या स्त्री का व्यासासन पर बैठना ठीक है? देखिए, व्यासासन के बजाय भगवान की कथा प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन व्यास आसन का मतलब है व्यास देव के प्रतिनिधि, जिनके पास व्यास का पूरा ज्ञान हो, वेद व्यास का, और पुराणों के पूरे मर्म को जानते हो, और अन्य विधि जो कि कैटव हैं, जो कि सही रूप से भगवत धाम ले जाती नहीं है, भगवान की व्याख्यान नहीं करती हैं, उनका खंडन कर सके। ऐसा व्यक्ति भगवान वेद व्यास का प्रतिनिधि होता है। इसलिए उस आसन को जिस पर भक्त लोग बैठकर कथा करते हैं उसे व्यास आसन कहते हैं, क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं जो वेद व्यास जैसा बन सके। लेकिन वेद व्यास ने ये कहा कि जो भी मेरी प्रणाली का, मेरी परंपरा का अनुगमन करेगा और इन ग्रंथों को यथारूप संसार के सामने प्रस्तुत करेगा, वो मेरा प्रतिनिधि है, उसको व्यास आसन पर बैठना चाहिए, और उसे व्यास आसन कहते हैं कि व्यास आसन। तो हम प्रतिनिधि के रूप में बैठ सकते हैं, व्यास देव नहीं बन सकते। व्यास पूजन भी किया जाता है तो किसका किया जाता है? वेद व्यास की उस गद्दी का, उस सिंहासन का, वेद व्यास के उस ज्ञान का, जिसके कारण आज संसार गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, महाभारत का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो इतना सरल नहीं है कि किसी को भी बिठा दिया, एंटरटेनमेंट करने के लिए बिठा दिया। तो इसकी गरिमा को, महिमा को बनाए रखें। व्यास आसन पर केवल प्रमाणित, प्रतिष्ठित, पारंपरिक भक्तों को ही बैठना चाहिए। हरे कृष्णा।